जय श्री श्याम दोस्तों। प्रीति 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसे अपने क्लास टीचर आलोक से प्यार हो गया था। आलोक सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रीति का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो सिर्फ आलोक सर को देख रही थी। आलोक सर, प्रीति तुम्हारा ध्यान किधर है? प्रीति, जी यहीं है सर। आलोक सर, तो बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रीति, जी वो। प्रीति चुप थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आलोक सर क्या पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। आलोक सर, तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। आलोक सर, प्रीति तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर तुमने रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रीति, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। आलोक सर, ठीक है, बैठ जाओ। आलोक सर, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके लाना। रविवार सुनते ही प्रीति उदास हो गई और मन में सोचने लगी, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊँगी तो आलोक सर को कैसे देखूँगी? आलोक सर कितने हैंडसम हैं, इन्हें जब तक न देखूं मेरा मन नहीं लगता। मैं आलोक सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूं। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। प्रीति देर तक सो रही थी, तभी उसकी माँ सुहाना उसके कमरे में आई। सुहाना, प्रीति उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं, नहा धोकर तैयार हो जा, स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर ले। प्रीति, ओह माँ, थोड़ी देर और सोने देना, कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सुहाना, सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रीति उठ जाती है और पढ़वाते हुए कहती है, वो कितना सुहाना सपना था। सपने में आलोक सर और मैं क्लास में अकेले थे, काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाता। प्रीति उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठ जाती है। वह सोचती है, आज आलोक सर को देखने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रीति, हम सवाल समझ ना आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, इसी बहाने उन्हें देख लूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूँ। प्रीति मेकअप करने के बाद आलोक सर को वीडियो कॉल करती है। आलोक, हेलो प्रीति, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया? प्रीति, सर मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आलोक, हाँ पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें समझ नहीं आ रहा? प्रीति आलोक सर से सवाल पूछती है और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन रख देती है। प्रीति, आज तो आलोक सर को देख लिया, अब हर रविवार यही करूँगी। प्रीति हर रविवार आलोक सर को वीडियो कॉल करती है और सवाल पूछने के बहाने उन्हें देखा करती। एक दिन प्रीति छिप छिप कर प्यार करना अब बहुत हो गया। अब मुझे आलोक सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ? तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी होंगे। प्रीति, ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूँगी। प्रीति बेसब्री से शनिवार का इंतज़ार करने लगी। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। प्रीति आलोक सर को पहले ये चॉकलेट दूंगी और फिर अपने दिल की बात कह दूंगी। प्रीति बहुत खुश थी। शनिवार आते ही उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को लेकर पिकनिक स्पॉट पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई चिप्स खा रहा था। प्रीति की नज़र बस आलोक सर पर टिकी हुई थी, पर प्रीति आलोक सर से अपने दिल की बात कैसे कहूँ? सर के पास हमेशा कोई ना कोई रहता है, उनसे कैसे बात करूँ? तभी प्रीति का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बोटिंग कर रहे थे। प्रीति सर से कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चलें। ऐसा सोचकर प्रीति अपने टीचर आलोक के पास जाती है और उनसे कहती है
कि वो उसे बोटिंग कराने के लिए ले चलें। आलोक, लेकिन प्रीति, मैं बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। बाकी बच्चों के प्रति तो मेरी जिम्मेदारी है। प्रीति, प्लीज़ सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए। मैंने कभी बोटिंग नहीं की है, आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। आलोक, ठीक है, चलो। आलोक सर प्रीति को लेकर झील में बोटिंग कराने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में आलोक सर प्रीति की मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बोट में बिठाते हैं। ये सब प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों बोटिंग करने लगते हैं। तभी प्रीति अपने बैग से चॉकलेट निकालकर आलोक सर को देती है। आलोक, ये क्या है? प्रीति, ये चॉकलेट है सर। आलोक, लेकिन मेरे लिए क्यों? प्रीति, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आलोक, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रीति, आलोक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आलोक हैरानी से, अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? प्रीति, हाँ आलोक सर। आलोक, प्रीति, यह तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें मेरे बारे में ना सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रीति, लेकिन सर, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब तक आपको ना देख लूँ मेरा दिन नहीं बनता। आलोक, प्रीति, अब हमें चलना चाहिए। क्लास के बाकी बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्रीति, लेकिन सर, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और झील में कूद जाऊँगी। आलोक, नहीं प्रीति, ऐसा मत करना। प्रीति, तो आप कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आलोक सर अब बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। प्रीति की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रीति की बात मान ली। आलोक, ठीक है प्रीति, मैं तैयार हूँ। प्रीति ने आलोक सर को गले से लगा लिया और फिर दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आए। प्रीति बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन आलोक सर चिंता में डूबे हुए थे। शाम होते ही पिकनिक खत्म हो गई और सभी बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले गए। अब प्रीति रोज़ आलोक सर को वीडियो कॉल करने लगी। घर में कोई कुछ पूछता तो कह देती पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रीति के 10वीं के फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे। एक दिन आलोक, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, 2 महीने बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम हैं। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियाँ दी जा रही हैं ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सकें। प्रीति, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं सर। अगर इस बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो क्या करेंगे? आलोक, तुम मुझसे फ़ोन पर पूछ सकती हो प्रीति। कोई भी बच्चा मुझसे फ़ोन पर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उस दिन घर लौटने के बाद प्रीति सोचती है कि 2 महीने तक सिर्फ फ़ोन पर बातें करके उसका काम नहीं चलेगा। वो तो उनसे रोज़ मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आया। प्रीति, आलोक सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर बुलाऊंगी। प्रीति उसी समय अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, 2 महीने बाद मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं अच्छे से हों और अच्छे नंबर आएँ, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है प्रीति, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रख देता हूँ जो तुम्हें पढ़ाने के लिए रोज़ घर आएगा। प्रीति, पिताजी, आपको टीचर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलोक सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। क्लास के सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। अगर आलोक सर ने मुझे ट्यूशन पढ़ाया तो मैं क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में अव्वल आऊँगी। प्रवीण, ठीक है, मैं कल ही आलोक सर से बात करता हूँ। अगले दिन प्रीति के पिता प्रवीण ने आलोक सर से बात की और उन्हें प्रीति को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन से आलोक सर रोज़ प्रीति को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आने लगे, लेकिन प्रीति का अब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आलोक, प्रीति, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। प्रीति, क्या करूँ सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। आलोक, क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रीति, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? प्रीति, नहीं, मैं चाहती कि सब आपकी बहुत तारीफ़ करें।
आलोक, तो फिर आप पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर प्रीति के जैसे पंख लग गए हों। उस दिन से वह पढ़ाई में ध्यान देने लगी और मेहनत भी करने लगी। देखते देखते 2 महीने गुजर गए और प्रीति की परीक्षाएं नज़दीक आ गईं। प्रीति ने अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में आलोक सर नहीं आए और कोई आया। बीना। बच्चों, मेरा नाम बीना है। मैं कक्षा 11वीं की टीचर हूँ। आप में से प्रीति कौन है? प्रीति, मैं हूँ मैम। बीना। प्रीति, तुमने पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। प्रीति, लेकिन आलोक सर क्यों नहीं आए मैम? बीना। आलोक सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रीति की समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अव्वल आने की खुशी मनाए या आलोक सर के जाने का गम। उसने आलोक सर को फ़ोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद था। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसके लिए आलोक सर ने उसकी सारी शर्तें मानी और एक गुरु का धर्म निभाया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।